प्रकार के लोकार्पण के कार्यों का आज। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। सब्जी या फल दूर रायपुर और दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का भी और दूसरे भी रेट का भी, जिसमें बहुत अंतर आता है। तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके उत्पादन का लाभ मिले, ये सोच कांग्रेस की रही है और इसको बढ़ाते हुए चाहे फल उद्यान की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, चाहे लघु उपज की बात हो, चाहे किसानों की, हमारी सरकार बनने के बाद 2400 हमारे धान खरीदी केंद्र हमने खोला। सोसाइटी जो 1300 था उसे बढ़ा के 2000 कर दिया। और इसकी यही कारण है कि 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के बाद कहीं न किसानों को धान बेचने के लिए परेशानी हुई, न पेमेंट भुगतान की परेशानी हुई। तो किसानों को और उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा सरकार दे, ये हमारा प्रयास है। सर, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश भर के किसानों को किस तरह से न्याय मिल रहा है, इस पर बता देंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखिए जैसे जैसे समर्थन मूल्य वृद्धि हो रही है वैसे वैसे किसानों को भी आय में वृद्धि। 9000 रुपये प्रति एकड़ हमने किया है। अब समर्थन मूल्य जितना बढ़ते जाए, हमने तो 2500 की केवल वादा किया था, अब इस साल तो धान उत्पादन को 2540 रुपये मिलने वाला है। और यदि जून जुलाई में जब समर्थन मूल्य घोषित होगा धान का और वो कहीं 100 रुपये बढ़ जाता तो फिर उसकी राशि और बढ़ जाएगी। तो हमारे किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उसको हमको समृद्ध करना है। और दूसरी बात यह है कि जब इतना उत्पादन अधिक हो रहा है और हमारे आवश्यकता से अधिक हो रहा है, तो जितने राज्य में जो चावल हमको ज़रूरत है और एफसीआई में जितना जमा करते हैं उसके बाद ही बचता है। इसलिए भारत सरकार से हमने निवेदन किया कि हमको इथेनॉल के धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए और धान का इथेनॉल का रेट भी तय किया जाए। तो उसके माध्यम से ये जो उस दिन गडकरी जी ने जो कहा ना, अन्नदाता का किसान हमारे अन्नदाता हैं, अब ऊर्जादाता बनेंगे। तो हम तो पिछले 3.25 साल से इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। सर, ये राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना है, उससे लगातार प्रदेश भर के जो मजदूर हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, ये देश का पहला योजना है। देश में अभी तक के विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनती रही और मजदूरों को डायरेक्ट फंडिंग की पहली योजना है और छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले साल लागू किया। 2 किस्त उसमें मिला भी है, 6000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। लेकिन इस साल से बजट में हमने उसे 7000 रुपये कर दिया है। तो एक साल में जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है और खेतिहर मजदूर है, ऐसे लोगों को भी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत उसे 7000 रुपये मिलेगा। विद्युत कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, विद्युत कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं 45 दिनों से। आज उन पर सुबह लाठीचार्ज किया गया और उसकी वीडियो भी वायरल है, मेरे एमपी से मारा पीटा है, उसको लेकर आरोप लग रहे हैं। देखिए, विद्युत जो कर्मचारी है उसकी भर्ती की प्रक्रिया चली, कुछ लोग न्यायालय गए, न्यायालय के आदेश के पालन करना हमारी बाध्यता है। अब यदि उसमें एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें उसके बारे में विचार किया जा सकता है, उसको कुछ बोनस हम दिया जाए। लेकिन यदि सबको यदि लेने की बात है तो दूसरे लोग फिर न्यायालय चले जाएँ, तो दोहरी हमारे साथ परेशानी है। सर, 4 में से प्रस्तावित आपका दौरा सामने आ गया है। इस बार शहर की बजाय गांव में फोकस ज़्यादा रहेगा आपका? सभी विधानसभा में रहेगा, ऐसा नहीं है। मान लो मैं रायपुर जिला आऊँगा तो रायपुर की विधानसभा में जाऊँगा। मैं तो पूरे 90 विधानसभा में जाने वाला हूँ, चाहे वो शहर के हों चाहे गाँव के हों। और एक दौरा केवल गाँव भर का नहीं होगा, शहरों का भी होगा। शहरों में भी जहाँ नगर पालिका है, नगर पंचायतें, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के किसानों से, वहाँ के नौजवानों से, महिलाओं से, आदिवासियों से, व्यापारियों से, सबसे मुलाकात होगी। ये देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ हम पहले भी बेहतर स्थिति में थे, आगे भी रहे, तो उसमें क्या निर्देश आगे? बिल्कुल ये चिंता का विषय है कि कोरोना के फिर से तीसरी लहर, हम लोग समझ रहे थे कि अब वो समाप्त हो गया है, लेकिन फिर से देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार से उसने प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है। हम लोग भी इस विचार करेंगे, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो प्रारंभिक रूप से जो उसके सुरक्षक जो उपाय हैं
उसके लिए आदेश जारी करेंगे। राजधानी की कई सड़कों में जाम लगा हुआ है। जी सीएम साहब, राजधानी की कई सड़कें अतिक्रमण हो गई है, उसको लेकर कब बुलडोजर चलेगा, कई जगह पे देखा जा रहा है। दूर का दौरा भी गए थे आप, एकलव्य स्कूल के बच्चों के साथ और अगले साल बड़े जो चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का भी अगले साल चुनाव होने वाला है। संगठनात्मक दृष्टिकोण से क्योंकि आप संगठन के मुखिया रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सफलता पाए हैं, अमूल चूल परिवर्तन मानते हैं कि शायद कांग्रेस में होना चाहिए। अभी हमारे प्रभारी महासचिव पुनिया जी आए हैं और उनके साथ आज हम लोग बैठक है। अब ये आईसीसी से जो निर्देश मिला होगा वो हमको बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे।